कितनी होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के हो जाते हैं भगवान। इतने में कितनी लीलाएं हो जाती हैं। पूजना दक्षी को मार देते हैं, सक्टासुर नाम के दैत्य को मारते, तृणावत नाम के दैत्य को मारते हैं, बकासुर नाम के दैत्य को मारते हैं, बत्सासुर नाम के दैत्य को मार देते हैं। और भी कई बार लीलाएं करते हैं, जैसे कि माखन चोरी लीला है। अब भगवान जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो भगवान की ड्यूटी लग जाती है गाय में बच्चा चरावे की। अब गैयों में ड्यूटी नहीं लगी, बच्चा चरा। तो गैयों के छोटे छोटे बच्चा उनको चराने की ड्यूटी लग जाती। तो एक दिन आज तुम्हें क्वचित विनाशाय मनो उद्धता प्रजा सातः प्राचाय समुद्याय बच्चतम गौने बनु। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि आज घरे कलेव न करके, हाँ जैसे बड़े के बाजार में नाश्ता कर देगा, ऐसा भगवान ने मन में विचार किया कि आज घर में कलेव ना करके कलेव बांध के और वन में ही चले, जल्दी चले आज बच्चा चराने, और आज कलेव वन में ही करेंगे। ऐसा मन में जब विचार आया तो थोड़ी शीघ्रता से जाग गए। उतर जाओ, दो चाल करोगे तो उठो। नहीं कर रहा, वहीं जाओ। अरे नहीं कर रहा भाई, भाई उठा दियो। बंसी को बजाई। बंसी बजाने का मतलब ये था कि अपने सखाओं को संकेत दे रहे कि भैया आज जल्दी चलना है। गाड़ी चेन उतर रही। और भगवान के सखाओं ने भी इस बात को समझ लिया कि आज हमारे कन्हैया कोई नई लीला करने वाले। तब वह बाल सखा भी शीघ्रता से अपनी माताओं से कहते हैं, मैया आज तो मैं वन में कलेवा करूंगा, तू एक काम कर, वो बांध दइए कलेवा, आज घरे कलेवा ना करूंगा। बंसी की धुन से समझ लिया उन्होंने। वाह वाह, आज लग रहा है। तो अपनी अपनी पुटलिया में पोटली में कलेवा बांध करके अपने अपने बच्चों को साथ लेकर, अब बछड़ों की गिनती नहीं है। ऐसा बताते हैं, भागवत जी में भी बताया है कि नंदराय जी के यहाँ 9 लाख गौ थी। 9 लाख हो सकते, बस 10-12 लाख बच्चा भी हो, ज्यादा ये कम कर लो 4.5 लाख तो हो सकते। अब इतने बच्चों को साथ लेकर के भगवान वन में जाते हैं। अब फिर ग्वाल वालों के और उनके दूसरे इनके बच्चा बचिया, सारे बच्चा बच्चियों का झुंड बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब सभी वालों के बछड़ा बछियां वो भगवान के बच्चों में मिल जाते हैं तो पूरा झुंड का झुंड साथ लेकर के छोटी छोटी गैया, छोटा सा मेरा मदन वो। तो श्री जमुना जी के पर वृंदावन में यमुना जी के पर अपने बच्चों को चरण लिए छोड़ देते और कहने लगे, भैया अब बच्चा तो हमें चरने लगे, एक काम हम कब करें? पहले आप भी खेल खेले। अब खेल देखो बड़े
न्यारे खेल। किसी को कोई आसमान में पक्षी उड़ता दिखाई देता है तो वह पक्षी की छाया के पीछे दौड़ता है। कोई बालक, किसी ने देखा कि इस पेड़ पे बानर बैठे, उनकी पूंछ लटक रही है, झट से जाता है, बानर की पूंछ को खींचने लगता है। तो कोई अपने बच्चा की पूंछ पकड़ करके उसके पीछे दौड़ने लगता है। किसी ने देखा कि मोर बोल रही है तो मोर की भांति बोली चेष्टा करता है। कोई कोयल की तरह बोलता है और कोई बालक श्री जमुना जी में उतर जाते हैं। वहां देखते हैं कि जमुना जी में जो जल जीव हैं वह कैसे बोल रहे, कैसे जल में उछल कूद कर रहे हैं। तो जैसे जल में जो मेढक उछलते हैं उसी तरह जमुना जी की बालू में वह ग्वाल भी उछल कूद करने लगते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के खेल प्रजराज करते हैं। अब कहते 10-11 का लगभग समय हो चुका। अब भूख लगे आई और जब भूख लगी तो कहने लगे भाई आज हम खेल में कलेवा ही भूल गए, घर भी कलेवा ना करो और जहां भी खेल में कलेवा करो भूल गए। अब एक काम करो, कलेवा कर ले कि हाँ कन्हैया कलेवा करो। तो सारे के सारी मित्र मंडली एक गोल चक्र बना करके कलेवा करने लगे। तो कलेवा करने जब बैठते हैं तो ऐसा कोई बालक नहीं था जिसके मन में ये ना हो कि भगवान श्याम सुंदर का मुख मेरी ओर हो। अब ऐसा तो असंभव भाई। चारों आप बैठ के देख लो, बीच में के बेटा लोग सब पीछे देख बगल तो पीट रहेगी। अब सबकी यही इच्छा कि श्याम सुंदर मेरे सामने मुख करके बैठे भोजन करने, कलेवा करने। भगवान ने मन में विचार किया कि ये भगवान बड़ा फसाओ, परंतु भगवान भक्त की इच्छा पूरी कर दी। जब सबने बैठ गए अपने अपने जो सामान थे पुटरिये सब उठा खोल के बैठ गए। क्लेश का ताके पत्थर तोड़ लाओ, पत्ता बड़े बड़े पत्ता आए पे रख के भोजन करेंगे हम। तब बड़े बड़े पत्ता मंगा लिए। जमुना जी के किनारे ताल वृक्ष खड़े थे, उनमें के भोजन करने लगे। भगवान बीच में विराजमान हो गए। तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि सभी ग्वालों को भगवान के दर्शन हो रहे, सबके सन्मुख। जैसे कि राम जी अयोध्या आए थे वन से और पृथ्वी नागरिक अयोध्या का सबकी मन में एक इच्छा थी कि भगवान मुझसे मिले, मुझसे मिले, वो चाहे बड़ो हो चाहे छोटो हो। तो भगवान ने मन में विचार करो कि मेरे पास बड़ा छोटा कुछ नहीं है। क्षण में सबई मिले भगवाना, उमा मरण यह काहू न जाना। इसी प्रकार से भगवान ने अपना ऐसा रूप बनाया कि सभी बालकों को भगवान का सुंदर रूप दिखाई दे रहा है और सब यही सोचते हैं कि भगवान मेरी तरफ मुंह करके बैठे। कलेवा करते हैं, हंसी ठिठोली करके एक दूसरे से भोजन लेके खाते हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। ध्यान करके देखो कितना आनंद आ रहा हो। उधर भगवान बीच में विराजमान है और एक दूसरे को उठा उठा के खा रहे हैं।